हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी MCU अननोन फैक्ट सीरीज के एपिसोड्स पसंद आते हैं एंड आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है इन एपिसोड्स को। अब फर्क नहीं पड़ता कि 5 व्यूज़ आते हैं या 5.5, और फर्क नहीं पड़ता कि मुझे एसगार्ड के चक्कर काटने पड़े या टाइटन के। आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमेशा आते रहेंगे। तो अब ज़्यादा गोलमाल ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पोल में आपके सजेशंस मांगे थे, जिसमें आप लोगों ने डिसाइड किया कि कॉमिक्स के फैक्ट भी चलेंगे लेकिन मूवी रेफरेंस के साथ में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात करते ही पहले फैक्ट की। MCU में कैप्टन अमेरिका को जब सुपर सीरम नहीं दिया गया था तब उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच थी और उसका वजन 43 किलो था, और जब सुपर सीरम दे दिया गया तो उसके बाद उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच और वजन 108 किलो तक बढ़ गया। एंड उसकी रनिंग स्पीड को देखें तो वो 1 घंटे में 26 माइल्स यानी कि 42 किलोमीटर कवर कर सकता है। वहीं अगर द फास्टेस्ट मैन अलाइव उसेन बोल्ट की बात करें तो वो 100 मीटर की रेस को 27.8 mph की स्पीड से पूरी कर सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली 10 से 12 किलोमीटर दौड़ना पड़े तो ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका ही जीतेगा। यहाँ पे अगर उसेन बोल्ट को जीतना है तो उसे बॉलीवुड वाला ड्रग चाहिए होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे क्यूट कैरेक्टर है ग्रूट। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब क्यूट है तो बेटा तुम क्यूटनेस के चक्कर में कोई और ही खेल खेल ले हो। तो यार अब ग्रूट को हमने इन 6 सालों में बस 2 ही लाइन बोलते देखा है, आई एम ग्रूट और वी आर ग्रूट। चाहे उसे किसी बंदी को पटाना हो या बाबा की ढाबे के आलू के पराठे खाने हो, वो बस एक ही लाइन बोलेगा, आई एम ग्रूट। बिल्कुल इसी स्टाइल में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ आई एम ग्रूट को ही 15 अलग अलग लैंग्वेज में डब किया गया है। लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेल, बड़ी बात यह है कि इन सारी लैंग्वेज को सिर्फ एक ही इंसान ने डब किया है, द वन एंड ओनली आवर विन डीजल। एक मिनट, द वन एंड ओनली आवर विन डीजल। और हाँ, हिंदी में भी डब विन डीजल ने ही किया है। अब कुछ अलग अलग लैंग्वेज के सैंपल्स देखो। I am Groot. I am Groot. That's right. I am Groot. No! Yo soy Groot. Ajá. Yo soy Groot. Eso es. Yo soy Groot. No! Ella es Groot. Ella es Groot. Умница! Ella es Groot. Нет! Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Voilà. Je s'appelle Groot. No! Adım Groot. Aha, Adım Groot. çok doğru. Adım Groot. Hayır. I am Groot. हाँ, I am Groot. बिल्कुल ठीक। I am Groot. नहीं, ये वाला बटन दबा के सबकी जान लेगा क्या? अगर आप सोच रहे हो कि विन डीजल की आवाज़ तो हाथी जैसी है और यहाँ पे ग्रूट की आवाज़ तो चूहे जैसी है, तो भैया टेक्नोलॉजी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। हमारे देश में भले ही कितनी ही बकचोदी चल रही हो, बट जब बात पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति की आती है तो हम ये नहीं देखते कि तू हिंदू है या मुस्लिम, और सब साथ मिलकर लड़ते हैं। ऐसा ही कुछ मार्वल वर्सेस DC क्रॉसओवर कॉमिक में देखने को मिलता है, जहां रेड स्कल जोकर को हायर करता है एक एटॉमिक बॉम्ब चुराने के लिए। जोकर ये काम कर भी देता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिकन नहीं बल्कि जर्मन नाजी है तो वो रेड स्कल को ही पेल देता है। कहता है कि मैं कितना ही बड़ा कमीना क्यों नहीं हूँ, बट मैं एक अमेरिकन कमीना हूँ। सही खेल गया बेंच। वैसे इतने में ही वहाँ कैप्टन अमेरिका और बैटमैन आ जाते हैं, जो उन दोनों को ही प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। अब आप कितने ही बड़े राष्ट्रभक्त क्यों नहीं हो, अगर आप एक क्रिमिनल हो तो आप एक क्रिमिनल हो। अगर आप इस कैरेक्टर को भूल चुके हो तो ये है इनक्रेडिबल हल्क मूवी का विलन एबोमिनेशन। ये विलन हल्क से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी हल्क इसे पेल देता है, क्योंकि इन पैसा की पावर लड़ते खाते सोते हिलाते समय एक जैसी रहती है। वहीं हल्क की पावर उसके गुस्से के साथ साथ बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ही ज्यादा पावर। हल्क कॉमिक में इतनी ताकत रखता है कि वो सिर्फ अपने एक थंडर क्लैप से कई प्लैनेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क को एक बच्चा बना के रख दिया साला। भाई की इज्जत डुबा दी बेंच। अब इतनी सारी ताकत रखते हुए भी कॉमिक में एक बार हल्क को स्पाइडरमैन भी हरा चुका है, वो भी एक जोक सुना के। इवन पीटर पार्कर ने अपना जोक पूरा भी नहीं किया था। वो बस बोलता है नॉक नॉक और हल्क हंस हंस के बावला हो जाता है और ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अजीब बकचोदी होती है कॉमिक में भी। आपको शायद ये बात पता होगी पर कईयों को पता नहीं है कि मार्वल कॉमिक में सबसे पहला सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि द ह्यूमन टॉर्च है। ये आग वाला नहीं बल्कि ये एंड्रॉयड वर्जन वाला ह्यूमन टॉर्च, जिसका नाम होता है कार्ल बर्गोस। इसे 1939 में मार्वल की पहली कॉमिक में लॉन्च किया गया था
और बाद में 1943 में हमारे बिलोव्ड कैप्टन अमेरिका को। तो याद रखना, मार्वल का पहला सुपर हीरो कौन? द ह्यूमन टॉर्च, वो भी एंड्रॉइड वाला। एवेंजर्स एंड गेम फाइनल बैटल में एक सीन है जहां पे कैप्टन अमेरिका अकेला थानोस और उसकी पूरी आर्मी के सामने वन मैन आर्मी बन के खड़ा होता है। ये एग्जैक्ट सीन इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक का है, जहां सेम सिनेरियो होता है और कैप्टन अमेरिका कहता है, जब तक मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ तुम अभी तक जीते नहीं हो। वैसे ये लाइन एवेंजर्स एंड गेम में भी यूज होनी चाहिए थी, अगर होती तो मजा इंटू 100 हो जाता। अधिकतर सुपर हीरोज कैसे बनते हैं? वो पहले एक मामूली से इंसान होते हैं रोहित के जैसे, जिनको चश्मा पहनने के बाद भी घंटा कुछ नहीं दिखता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर जादू आता है और रोहित के बल्ले बल्ले होते हैं। वेल, अब रोहित अकेला ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो कि एक इंसान से सुपर हीरो बनता है, बल्कि सारे सुपर हीरोज एक नॉर्मल इंसान से ही सुपर हीरोज बनते हैं। पर जब बात वोल्वरिन की आती है तो उसके लिए कुछ अलग से आइडिया सोचा गया था, और उसके लिए ओरिजिनल आइडिया ये था कि उसे एज ए वोल्वरिन ही इंट्रोड्यूस किया जाए और बाद में वो फिर एक नॉर्मल इंसान में म्यूटेट हो जाएगा। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं था, कुछ नया देखने को जरूर मिलता, लेकिन कुछ महापुरुष को लगा कि ये आइडिया बकवास है और फिर स्टोरी चेंज कर दी गई। और बाद में क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बोला गया वर्ड इबाम्बे का मतलब चाहे हमें पता नहीं चला हो, पर वो एक रियल लैंग्वेज होसा का वर्ड है, ना कि किसी फिक्शनल लैंग्वेज का। होसा लैंग्वेज एक रियल लैंग्वेज है जिसे कि ब्लैक पैंथर मूवी में यूज़ किया गया है। ये लैंग्वेज साउदर्न अफ्रीका में बोली जाती है। अगर आपने शकीरा का वक्का वक्का दिस टाइम फॉर अफ्रीका गाना सुना है तो उसमें भी ये लैंग्वेज यूज़ की गई है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक डैमेज कंट्रोल नाम की यूनिट है जो कि सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस की फाइट के बाद में साफ सफाई का काम करती है। इसका जरा सा हिंट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिला था, जहां पे माइकल कीटन डैमेज कंट्रोल से ही एलियन टेक को चुराता है और बाद में अपने लिए वल्चर शूट बनाता है और फिर स्पाइडरमैन को ही पेलता है। अब आगे चल के एवेंजर्स डैमेज कंट्रोल यूनिट को MCU में एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी भयंकर फाइट्स होने वाली है। मार्वल कॉमिक्स में एक कैरेक्टर था जिहाद नाम का, जिसे अमेरिकन ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर के टेररिस्ट अटैक से ठीक 11 दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। लेकिन जब 2001 में 9/11 का दर्दनाक अटैक हुआ तो इस कैरेक्टर को सेंसिटिव नाम होने की वजह से डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे इस्लामिक ग्रुप अल-कायदा का नाम था। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, दिसंबर में हम इंस्टाग्राम पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम अकाउंट्स के गिव अवे कर रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless. Fearless.